बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूलों को खत्म करने का प्लान बना लिया। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया ये ऐलान सबसे चौंकाने वाला है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी में ऐसा ऐलान कभी नहीं हुआ जो कि अब होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और उसके बाद में आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लें। बहुजन समाज पार्टी का प्लान, बहुजन समाज पार्टी अब पीडीएम फॉर्मूले पर चलेगी, जो कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के गठजोड़ पर ही बहुजन समाज पार्टी अब आगे बढ़ेगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं। इसी बीच में विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पीडीएम फॉर्मूले पर ही सहमति जताई गई है, जो बहुजन समाज पार्टी अब पीडीएम के फॉर्मूले पर ही अपनी कामयाबी हासिल करेगी। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला बनाया, उसके बाद में जो नतीजे निकल कर आए तो बहुत चौंकाने वाले निकले, जो कि बहुजन समाज पार्टी ने भी पीडीएम फॉर्मूला बनाया है। लेकिन अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला कामयाब हुआ और 37 सीट निकल कर आई और उसके बाद में 37 सांसद बने और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सीट कमजोर हुई और कम हुई। इसी बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात की, तो उसके बाद में जो जनता ने समझा और उसके बाद जो नतीजे भी उलटफेर हो गए। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने भी अब पीडीएम के फॉर्मूले पर ही कार्य करना चालू कर दिया है। अब ये देखना होगा कि पीडीएम के फॉर्मूले पर बहुजन समाज पार्टी को कितनी कामयाबी मिलती है। उसी के हिसाब से अब बहुजन समाज पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और पीडीएम के फॉर्मूले पर ही वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला माना जाता है। जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने चलाया, उसके बाद में पीडीएम का फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी ने चला दिया है। इसी बीच ये देखना होगा कि अब इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। लेकिन उसी बीच बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के द्वारा पीडीएम के फॉर्मूले पर कितनी कामयाबी मिलती है वो तो आगे ही पता पड़ेगी। लेकिन पीडीएम के फॉर्मूले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब दमदारी से प्रचार प्रसार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जनाधार की बात करें, वैल्यू की बात करें और समीकरण की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने 2012 से पहले ही 4 बार की सरकार भोगी है। उसके बाद में उसका ये हासिल हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का 2014 में यूपी में एक भी सीट नहीं निकल पा रही, जबकि यूपी में 4 बार की सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की। और उसके बाद में 2017 में और 19 में और उसके बाद 2022 में एक सीट निकली। विधानसभा की बात करें तो और लोकसभा की बात करें 2024 में एक भी सीट नहीं निकली। और उसके बाद में गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का गठबंधन हुआ था और 2019 के बीच उनकी 10 सीट निकली बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की 5 सीट आई। और उसमें लगाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का अगली बार विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो के और सरकार बना लेंगे। लेकिन उससे पहले ही उलटफेर हो गया और गठबंधन टूट गया। कुछ कारणवश गठबंधन टूटा, लेकिन एक जो जनता के बीच गलत संदेश गया वो बहुजन समाज पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई। उसी के लिए बहुजन समाज पार्टी का इतनी तेज़ी से गिरा कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अभी तक वो
उठाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक, दलित वोट बैंक मायने हर सीट पर रखता है यूपी के अंदर, और सरकार बनाने में और बिगाड़ने में भी बहुत भूमिका रहती है। लेकिन दलित वोट को संभालने में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अब कोई भी ऐसा नेता या कार्यकर्ता नहीं रहा जो कि दलित वोट को संभाल सके। बीएसपी ने एक नया नेता उत्पन्न किया जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं। आकाश आनंद की भूमिका 2024 के चुनाव में रही। उसके बाद में 2024 के ही चुनाव में विधानसभा में हरियाणा के अंदर रही और रिजल्ट भी खास नहीं आया, लेकिन आकाश आनंद की भूमिका जो नए युवाओं में जोश जगाने की थी वो आकाश आनंद ने बखूबी निभाया और जोश भी जगाया। वीडियो के द्वारा समक्ष संबंध में बीएसपी का टारगेट बता दिया, उसके द्वारा बीएसपी अब आगे बढ़ेगी। और आपको हमारा भी चैनल में कुछ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।